था जिसमें इनका कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री, मालियाती लेन देन और इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतलका डाटा का भी तजिया किया गया। चूँकि ब्रेक का टाइम आ रहा है तो मैं उसामा के पास जाता, तो उसके बाद बहुत अहम खबरें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, आपने ये तमाम चीज़ें देखी। इसके बाद ब्रेक के पर हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताएं कि ब्रेक के बाद आप करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल वो भी आप देख सकेंगे। इसके अलावा जहांगीर तरीन लंदन क्या लेने गए हैं, किस अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उसकी मुलाकात के क्या फैक्ट्स हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो PMLN की मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या डिस्कशन की गई है, इस हवाले से भी हमारे पास बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं। इसके अलावा रूस से पाकिस्तान तेल पहुँच चुका है, पहला बहरी जहाज़ इस वक्त बंदरगाह पहुँच चुका है। उस जो तेल का पाकिस्तान पहुँचने के क्या उसके पीछे फैक्ट्स हैं, क्या हकीकत, इस पर बात करेंगे। इससे पहले लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। 75 साल तारीख़ में पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें रकम की गई हैं और इन अगर दास्तानों पर बात की जाए तो किताबें लिखी जा सकती हैं और जिसका जितना जी चाहा उसने उतना ही लूटा इस वतन अजीज़ को। तो फ़िलहाल हम असद खल साहब की जानब जाएंगे। करप्शन की एक दास्तान की खबर इनके पास भी पहुँची है। असद खल साहब, ये करप्शन की क्या दास्तान है, नाज़रीन को बताएँ। देखिए, करप्शन की दास्तानें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन मसला ये है कि आज हम चेयरमैन नैब का, नए चेयरमैन नैब का जो है उनका दौरा लाहौर था, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद भट्ट साहब, और उन्हें बहुत बड़ा एक ऐलान कर दिया वहाँ पे, और उनकी ज़बानी भी कुछ चीज़ें सुनाएंगे और कुछ जो हमारी ऑफ ऑन जो कैमरा हुई चीज़ें वो भी आप नाज़रीन से शेयर करेंगे। एक तो उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया है कि नैब का जो खोया हुआ मकाम है ना, वो उसको वापस दिलाएंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जब से नैब बना है, मैं चूँकि तकरीबन 3 दहाइयों से सहाफ़त के इस शोबे से वाबस्ता हूँ और 22-23 साल से नैब, FI दीगर इदारे जो उनकी बीट्स भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो नैब ने हमेशा, जब मुशर्रफ दौर था तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और एज ए टूल इसको इस्तेमाल किया गया। कभी पैट्रियट्स बनाए गए पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, और पॉलिटिकल जो अपने मुखालफिन हैं उनको राम करने के लिए, मुशर्रफ वफा उसको यानी करने के लिए वो राम किया गया। और कभी हुमायूं बरादरान के ऊपर जब नैब में, चूँकि उन सारे आई विटनेस उन वाक़यात का, जब गाड़ियाँ चल पड़ी थी और शुगर स्कैम्स के हवाले से, तो वो चूँकि अलाइज थे तो उनको एन वक्त में रोक दिया गया। जब चेयरमैन उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़, नो डाउट एक वेरी प्रिंसिपल थे, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया कि अगर नैब में आपने ये करना है। उसके बाद फिर आपने देखा जब पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, उन्होंने फसी बुखारी लाए, एक और जो साबिक जस्टिस रिटायर्ड उनको लाए, उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी से मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए। इससे पहले रिसाब सेल था तो बेनज़ीर और जरदारी के खिलाफ जस्टिस क्यूम टेप स्कैंडल सारे सामने हैं, किस तरह सजाएँ दिलवाई जा रही थी, उस वक्त रिसाब सेल के नाम से था। फिर मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी के 2013 से 18 तक जो इनकी, उससे 8 से 13 तक जब थी, उस वक्त इन्होंने मुखालफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। अपने चेयरमैन जरदारी साहब लाए। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, वो अपने चेयरमैन कमरुद्दीन चौधरी जैसे लोगों को और मुख्तलिफ लोगों को लाए, और जवेद इकबाल जैसे लोगों को उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसके बाद PTI की हुकूमत आई, वो चेयरमैन जो है उन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया, और आज वही उनकी जो सारी रजीम जो है, सारे वो जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके एक एक अरबों खरबों के जो किस्से हैं वो भी आने वाले प्रोग्राम में बयान करेंगे। वो आखिर में बताऊंगा, थोड़ा टीज़र भी उसका, वो भी सुनने वाले कौन कौन जो है ना इस अवाम के अंदर PTI की बेसिकली साना 9 मई को नहीं रो रहे हैं, वो रो रहे हैं उनके अरबों खरबों के जो करप्शन पकड़ी गई और हमारे इदारों के हाथ लग गई है, वो पैसों को बचाने के चक्कर में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि वो जो सादा कबीर नहीं है, या वो गुस्साना 9 मई के ऊपर दर्द नहीं उठ रहा, अपने अरबों खरबों जो पकड़े जाने उसका दर्द उठ रहा है। तो अब मामला यह है कि नैब चेयरमैन जो है, उन्होंने बेसिकली नैब, आपको पता है वाद एक चीटिंग का फॉर्म है, जो अरबों नहीं खरबों रुपए अब तक मुख्तलिफ लोग जो जमा पूंजी लुटाए थे, जिन्होंने मुसारबा स्कैंडल जो मुफ्तियान का था, और उसके बाद डबल शाह स्कैंडल के अंदर PCBL पंजाब कोऑपरेटिव उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, उसमें कितने हज़ार और कितने अरब वहाँ से लूटा, वापस कराया लोगों को। फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से आपको पता है बड़ा माफिया बन चुका है, ईडन हाउसिंग हो गई, रहमान सिटी हो गई, और आज 5-6 सिटीज़ उन्होंने बताई। तो अरबों नहीं खरबों अब तक जमा उनके वापस कर देता है नैब, और उसके बाद मुतासिन को पैसे ना सिर्फ देता है, प्लाट देता है, बल्कि मुनाफा भी साथ उनको देता है। और एक पैनी का नैब आज तक रवादार नहीं है, 22-23 साल से एक बंदा सामने आ जाए। तो पहले चेयरमैन नैब जो है उनको उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीडिया अलाउ नहीं था, तो वो जिस तरीके से हमने फुटेज बनाई है या मंगवाई है, तो वो पहले सुन ले उन्हीं की ज़बानी, उसके बाद हम बताएंगे। ऑफिसर्स और स्टाफ और आज की इस तकरीब के जो तमाम, हमें आज की इस तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी का शिकार लोगों को उनका हक वापस लौटा दें, एक ऐसा फरीज़ा है जो कि हमारे मिशन की असल रूप है। और
सबको ये करता हूँ कि इसी गंदगी के साथ इसी ही गंदगी केसेस हैं उनको भी हम कम से कम मदद में पाया जाए की बड़ी नुमाया कंट्रीब्यूशन हैं अपने इस मुल्क की बेपनाह और इस माशरे की खिदमत की है। तो हाथ है कि कुछ पिछले चंद सालों में कुछ ऐसा अमल दखल बढ़ा दिया जिससे जिसकी निशानदेही हमारी सिविल सोसाइटियों ने भी की और उसमें कई हद तक हकीकत भी थी। अपने अहदाफ से हट के किसी और जानिब शिफ्ट हो गया था। जी नाज़रीन, ये तो मुख्तसर उनकी गुफ्तगू का खुलासा था और इसके अलावा थोड़ा सा बता रहे हैं कि आज जो एक्टिविटी हुई नैब के अंदर, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे आपको नज़र आए, वो नैब के अफसरान, डीजीज़ या बाकी लोगों के अलावा बहुत बड़ी तादाद मुतासरीन की थी। और उस हवाले से आज की सिर्फ अगर कार्रवाई की बात करें, 4 केसेस थे और 16 अरब 60 करोड़ रुपए जो चीटिंग पब्लिक एंड लॉ के जरिए हाउसिंग सोसाइटियों ने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखा के लोगों की जमा पूंजी लूटी और उसमें 16 अरब 60 करोड़ की प्ली बारगेन के जरिए उनसे वो रकम हासिल की गई। 4 अरब की अदायगी जो है आज से शुरू हो चुकी है और अगले 15 अयाम यानी 2 हफ्ते के अंदर ये मुकम्मल कर ली जाएगी। और ये वो लोग थे जिनको इंस्टॉलमेंट के जरिए उनकी लूटी हुई जमा पूंजी विद मुनाफा यानी प्रॉफिट के साथ 1 रुपया ना वकील करने की ज़रूरत है, ना थाने कचहरी जाने की ज़रूरत है और नैब उनको अमानतें उनकी वापस, इनके बड़े बड़े जो गुरु हैं जिन्होंने अपने वकील रखे हैं, बल्कि जज भी साबक कह लें जो भी रखे हुए हैं, और आम बंदा तो इनसे पैसे नहीं निकलवा सकता। आप इनके दफ्तरों में भी नहीं जा सकते और ना ये फ़ोन सुनते हैं, फिर जिस तरह फाइलें आपको देते हैं बेचते हैं सुहाने ख्वाब दिखा के। ईडन हाउसिंग स्कैंडल आपको पता है मशहूर